अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त रोलेक्स लुब्रिकेंट्स अजमान यूएई में हूँ। आज आपको इस फैक्ट्री का टूर करवाएंगे। कंपनी का जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है वो आपको दिखाएंगे। लैब जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह से मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत इसका इंटीरियर है, बहुत रिलैक्सिंग है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका टूर करवाएंगे। इसी तरह से कंपनी के जो ओनर हैं अजी सलाम साहब, वो आपके साथ अपनी कामयाबी के जो टिप्स है वो शेयर करेंगे कि किस तरह से आप कामयाब हो सकते हैं और उन्होंने किस तरह से 70,000 दरम से इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई माशाल्लाह। और जो जीएम साहब हैं वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे, सईद भाई। इसी तरह से मित्तल भाई प्रोडक्ट्स डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पे अगर आपने हैं वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सोशल मीडिया पे जो हमारे बाकी पेजेस और चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अलजर्फ एरिया अजमान में हूँ और आज आपको रोलेक्स लुब्रिकेंट्स फैक्ट्री जो है उसका डिटेल्स टूर करवाएंगे। और जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ये प्रोडक्ट्स अभी शिपिंग के लिए रेडी हैं। आपको डिटेल टूर कंपनी का करवाएंगे। कंपनी का जो आउटर है बहुत ही खूबसूरत है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ग्रीनरी है, ग्रास है, फूल वगैरह है। और कंपनी का ओवरऑल अगर आप इंटीरियर भी इंशाल्लाह आगे देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। और जो लोग फैक्ट्री बनाना चाहते हैं उनको भी बहुत सारे टिप्स मिल सकते हैं कि किस तरह से अपने फैक्ट्री बनाना है और किस तरह से उसको खूबसूरत बनाना है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपकी फैक्ट्री को खूबसूरत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये भी हम इंटर होंगे। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कार पार्किंग है और फ्रंट पे खूबसूरत सा एक छोटा सा बागीचा जिसमें फूल और ग्रास है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये भी हम इंटर होंगे रोलेक्स लुब्रिकेंट्स में। आपको पहले जो एडमिन रिसेप्शन और जो इंटीरियर है उसका डिटेल टूर करवाएंगे। उसके बाद जो है अजी सलाम साहब का इंटरव्यू लेंगे जिसमें वो अपनी कामयाबी का राज आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से वो इतने मेहनत के बाद जो है 32 इयर्स उन्होंने मेहनत की और अभी जो है इतने माशाल्लाह बड़ी फैक्ट्री जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं उसको मैनेज कर रहे हैं सक्सेसफुली। और उनकी कंपनी जो है वो जो टॉप कंपनीज़ है उसमें काउंट होता है। देखें जैसे आप इंटर होते हैं, ये खूबसूरत एक्वेरियम यहाँ पे बहुत ही रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट है। और फाउंटेन जो है आपको बड़ा सा फाउंटेन जो रिसेप्शन एरिया से अप राइट पे जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, जो कह सकते हैं वेटिंग एरिया जहाँ पे गेस्ट वेट करते हैं, वहाँ पे फाउंटेन। अब देखें ये जो प्रोडक्ट्स है और कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो जाती हैं और इनके जो बाकी जो प्रोडक्ट्स डिटेल्स है वो आपके साथ आगे मित्तल भाई शेयर करेंगे। यहाँ पे जो कस्टमर या गेस्ट वगैरह आके वेट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही रिलैक्सिंग है। जो लोग फैक्ट्री बनाना चाहते हैं उनके लिए इस फैक्ट्री में मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं। अब देखिए कितना रिलैक्सिंग माहौल है, नेचुरल साउंड्स। और आप यहाँ पे अगर 5-6 मिनट बैठे वेट, क्योंकि नॉर्मली बंदा अगर वेट करता है यहाँ पे किसी का तो टाइम नहीं गुजरता, लेकिन इतने पुरसकून माहौल में आपको एहसास नहीं होता टाइम का, क्योंकि बहुत ही जो नेचुरल साउंड्स हैं, खूबसूरत साउंड्स वो आपको सुनने को मिलती हैं। और यहाँ पे अजी सलाम साहब के जो आइडियाज़ हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि किस तरह से देखिए नेचुरल लाइट का उन्होंने इस्तेमाल किया है। छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उन पर उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है कि जो विज़िटर्स हैं या जो गेस्ट हैं वो डिस्टर्ब ना हो और अगर वो वेटिंग भी कर रहे हो तो एक नेचुरल माहौल जैसा उनको मिले। ये भी हम जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो अपना काम कर रहे हैं। ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री है। यहाँ पे जो इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेस्टिंग वगैरह होती है वो यहाँ पे आपको जो मशीनरी नज़र आ रही है स्टेट ऑफ द आर्ट वो आपको देखने को मिलेगी। अभी जो लोग
इन चीज़ों को जानते हैं उनको डेफ़िनेटली जब देखेंगे उनको पता चल गया होगा कि ये मशीन्स का यूज़ क्या है। आगे अभी अगर इसमें हम इंटरव्यू लेते हैं ये जो टेक्नीशियंस है तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती। आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको एक शॉर्ट टूर करवाऊँ पूरा फैक्ट्री का जो इंटीरियर है और लैब का और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कि किस तरह से प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो जो प्रोसेस है वो आपको दिखाऊं। ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं कस्टमर के सैंपल्स जो यहाँ पे ऑर्डर वगैरह देते हैं, और यहाँ पे ये लोग OEM भी करते हैं। यानी अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। ये आप के नाम पे जो है वो जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं जिस तरह से इंजन ऑयल है और बाकी गियर ऑयल है, ट्रांसमिशन फ्लूइड्स हैं, वो सब आप इनसे बनवा सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। ये अब देखें जो वेटिंग एरिया है उसका खूबसूरत व्यू, और जिस तरह से मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत और रिलैक्सिंग माहौल है। अब बाहर आप जाते हैं तो बहुत सख्त गर्मी, और अंदर जैसे आप आते हैं एकदम से माहौल आपको बहुत ही पुरसुकून मिलता है। ये मैं आपको अभी टूर करवाता हूँ। राइट साइड पे खूबसूरत से एक्वेरियम जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, और फैक्ट्री की खूबसूरती में ये इस चीज़ें जो हैं इजाफ़ा करती हैं। ये स्टाफ एरिया, और ये हमारे दिल अज़ीज़ आगा जान, और ये फैक्ट्री का मस्जिद, तो सब कुछ ही फैक्ट्री के अंदर है। और हाजी सलाम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लंच पे फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया और सब स्टाफ के साथ मिल के लंच किया। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत माहौल है। तो अभी सुनते हैं हाजी सलाम साहब को, जो कंपनी के ऑनर है, जो हमारे साथ जो उनके कामयाबी का राज है वो शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने 70,000 दरम से इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई। तो अभी सुनते हैं हाजी सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब संगे खैरियत थे, जोन पर खैर दे, तबीयतों बराबर दे। अवल ख्वाजी साहब साकोर वदानिश तामश दावत राके उस्ताद द फैक्ट्री उस्ताद दफ्तर और उस्ताद द कम सिस्टम्स दे दागो द टूर द पारा उस्ताद डेर कोर वदान माशाल्लाह उस्ताद फैक्ट्री उस्ताद कम सिस्टम शदी डेर ज़बरदस्त दी द मल्टीनेशनल कंपनियां से कम न दी उस्ताद माशाल्लाह पारशी की कम दगा दी कड़े दी का डेकोरेशन के सच डिटेल्स दी पर डेर कशनी सता बाइंद पा किताब खारिक शले दा नो ताजी सब तजमर सरा अजमर कम कतुंगी मलगरी च दागो सरा درې څلور داسې خبرې چې په هغه کې پر هغه سړی عمل وکړي هغه په ژوند کې مخته تللی سي. لکه څنګه چې تا مخکې تا خپل سټور راتولتم په ډېره خواري بعد وداسې ته رارسېدله، نو کوم زموږ ملګري چې دي هغو ته خپل د کامیابۍ یو څو راز سره شیر کړه. ډېره مننه ستا د راتګ سره خوشحاله شو چې ته راجلته زموږ سره جدیت وکړې، زموږ سره خبرې وکړې، موږ هم ډېر خوشحاله شو دا یار وخت راغله. د کامیابۍ ځای خو دا ده وروره چې په ژوند کې باید چې په کار کې سړی اخلاص ولري، صداقت ولري. دا نه مطلب چې نقصان سو فایده سوه، نقصان سو فایده سوله، په اخر به د الله پاک منزل ته رسوي. د هغه مین شی چې شي د هغه مین شی صداقت دی، اخلاص دی. د هر چا سره چې هر کار کوي په صداقت به کوي، په اخلاص به کوي، انشاءالله الله پاک هغه یوه روپۍ نه ده، الله پاک برکت کاچي، د 100 روپو برکت الله پاک کاچي. دی نه وایي چې زه دلته راغلی یم، زه د پیسو سره راغلی یم. ما دلته 80,000 درم د امارات اوله ورځ راوړي دي. د 80,000 درم څه ما کار شروع کړی دي دا یې تقریبا 2-3 کاله زما پرس و په دې اماراتو کې. الحمدلله زما په نظر سره چې کوم غلط کار زما مخته راغلی هغه ته ما لاس هغه ته ما نیت نه دی ده کړی چې سم کار یې، ښه کار یې، صحیح کار یې هغه مې کړی دی. د هغه 10 روپۍ که الله پاک برکت اچولی د هغه د 100 روپو ذریعه ماته جوړه شوې ده هغه 10 روپۍ. خو مطلب مین کار مین د هر چا لپاره زما دا ریکویسټ دی، دا خواهش دی زما چې سړی د هر کار کې صداقت کوي، اخلاص کوي، هر کار د کلیر کوي. په کلیر کار کې انشاءالله الله پاک برکت اچي. زما دا ګردو خلکو ته او ټولو ملګرو ته ټولو خلکو ته زما دا پیغام. ډېره مننه حاجي صاحب، کور ودان. السلام علیکم. هر وخت راشئ. तो दोस्तों जिस तरह से अपने हाजी सलाम साहब को सुना पश्तों में, वो अपनी कामयाबी का राज आपको बता रहे थे कि किस तरह से वो 32-33 साल पहले आए थे, 70,000 दरम लेकर आए थे, और अल्लाह ताला ने उन 70,000 दरम में बरकत दी। उन्होंने मेहनत किया और इखलास के साथ काम किया,
और आज माशाल्लाह वो इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं। तो उनका मैसेज यही था कि आप जो भी काम करें आप इखलास से करें, ऑनेस्टी से करें, सिद्क़ दिल से करें, हमेशा साफ़ काम करें, यानी पॉजिटिव काम करें, नेगेटिव ना करें। तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत देगा, आपको कामयाब करेगा। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर अजी साहब का कोई तफसीली इंटरव्यू लेंगे, जो उनके कामयाबी के जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका इंटीरियर है। यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ी देर बाद ये डिटेल से टूर करवाता हूँ। अभी आपको जो जनरल मैनेजर हैं सईद भाई, उनकी इंटरव्यू आपको सुनाते हैं। वो हमें डिटेल्स बता रहे हैं जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और किन कंट्रीज़ में वो प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सुनते हैं सईद भाई को। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सईद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। अल्लाह का एहसान है। सईद भाई, आपके पास रोलेक्स में क्या प्रोडक्ट्स हैं और आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं? एक्चुअली रोलेक्स एक्चुअली लुब्रिकेंट और ग्रीस प्रोडक्ट बनाती है, जिसके अंदर इंजन ऑयल, गियर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, मरीन ऑयल, सोल्यूबल कटिंग ऑयल, ब्रेक फ्लूइड्स, ओके, उसके ट्रांसफार्मर ऑयल, क्लच ऑयल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। अच्छा। हम लोग तकरीबन 40 से 45 कंट्रीज़ में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं ओके, और लोकल मार्केट्स में भी सप्लाई करते हैं। कुछ डीलर्स के थ्रू, कुछ डायरेक्टली कस्टमर्स को भी देते हैं, स्मॉल क्वांटिटी भी देते हैं, यूज क्वांटिटी भी देते हैं। अच्छा, और हमारी क्वालिटी ऑलमोस्ट टॉप 5 और 6 कंपनी जो है लुब्रिकेंट कंपनीज यहाँ पे यूएई की, सही। उन्हीं में से एक कंपनी हमारी। और सही है, क्वालिटी में हमारा सारे स्टैंडर्ड्स ISO सर्टिफिकेशन है हमारे पास, सही। OEM सर्टिफिकेट्स है। सो वी आर मेंटेनिंग ऑल आवर क्वालिटीज लाइक दैट ना। सही। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप होलसेल भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं? एग्जैक्टली, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट होलसेल एंड लोकल में भी हम लोग लोकल, सही है। रिटेल एंड होलसेल दोनों कर रहे हैं। और अगर किसी को चाहिए वो यहाँ पे भी आ सकता है या ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग कई एजेंसीज में रजिस्टर्ड है, जैसे लाइक येलो पेज है, सही है। KTN सिस्टम है, तो सही। उन्हीं के जरिए भी ऑर्डर्स हमको ऑनलाइन पे मिलते हैं। अच्छा अच्छा, और अदरवाइज थ्रू ईमेल्स, थ्रू फोन्स। यानी अगर कोई ऑर्डर करना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको कांटेक्ट करके मंगवा सकता है। और इसके अलावा आपकी किन किन कंट्रीज़ में जो आपके प्रोडक्ट्स हो जाते हैं? कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हमारा मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, फार ईस्ट कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, अच्छा यूरोपियन कंट्रीज है, सही। एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अच्छा इंडिया, नेपाल, अच्छा, श्रीलंका, अच्छा। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मलेशिया। सही। तो दोस्तों, जिस तरह से अपने जनरल मैनेजर सईद भाई को सुना, जो डिटेल्स बता रहे थे उनके प्रोडक्ट्स की और उनके जो कंट्रीज़ को जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, और इस तरह से उनका होलसेल और रिटेल से रिलेटेड जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स बता रहे थे। ये उनकी जो सर्टिफिकेशंस हैं जो उनको मिली हैं, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है वोल्वो कंपनी के, बहुत सारी बाकी जो कंपनीज़ हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़, और इसी तरह से वोल्क्सवैगन कंपनी की तरफ से। तो ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो अभी सुनते हैं मित्तल भाई को, जो कि हमें जो उनके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स बता रहे हैं। सुनते हैं मित्तल भाई को। गुड आफ्टरनून मित्तल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मित्तल भाई, आपके पास जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं और टॉप 5 प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं? भाई हमारे ऑलमोस्ट 30 से 40 प्रोडक्ट है। अच्छा। जो हम हमारे खुद के फैक्ट्री में बनाते हैं वर्जिन ऑयल से। सही। और एडिटिव्स वगैरह सब हमारे OP अप्रूव्ड एडिटिव्स वगैरह है। सही। कुछ लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सही है। ये जो है हमारा है 5W40, ये फुल्ली सिंथेटिक में जाता है। अच्छा ये आपको जो हायर रेंज की गाड़ियाँ वगैरह है अच्छा, उसमें use होता पेट्रोल है। इंजन ऑयल है। पेट्रोल इंजन ऑयल रहेगा ये। सही, ये आपके अपना प्रोडक्ट है? सब हमारे अपने प्रोडक्ट है, उसमें डिफरेंट बनाते हैं। सही। जैसे ये हो गया 5W40 आपको दिखाया, ये बाद में विस्कोसिटी के हिसाब से 10W30 वगैरह हो जाता है। सही। लेकिन ये भी हमारा सिंथेटिक प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा, तो सही हमारा है। फुल सिंथेटिक बेस ऑयल वगैरह और हायर एडिटिव्स के साथ होता है। ठीक, सही फिर है। जाएंगे हम मिनरल में रहेगा। अच्छा। तो मिनरल में जो नॉर्मल गाड़ियाँ रहती है, पुरानी गाड़ियाँ रहती है, जी, उसमें जी। हम ये 20W50 SL अच्छा। जो हमारा मिनरल बेस ऑयल है, ठीक। उससे बनाते हैं हम। सही।
और हम जाएंगे फिर डीजल कारों के लिए, डीजल बड़ी व्हीकल रहती है, ओके। उसके लिए हमारा ये CI4 1540 है। ओके, तो ये 12,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक चल जाता है ये। अच्छा अच्छा, सही है, वैसे ओके। अगर उससे भी डीजल गाड़ियों में भी अगर कम वाला है सही, तो हमारा ये 50 नंबर है, 2050 सही। CF करके आता है। अच्छा, तो वो जो पुरानी गाड़ी वगैरह रहती है उसमें ये चल जाता है। ठीक है, सही है, और ये है हमारे फिर इंडस्ट्रियल वगैरह गेयर ऑयल वगैरह जो लगता है, अच्छा अच्छा, बड़ी सही है, गाड़ियों के लिए गेयर ऑयल है, इंडस्ट्रीज में गेयर ऑयल लगता है, तो हम गेयर ऑयल भी कवर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, सही है, ये सब हमारे प्रोडक्ट है। फिर ये हमारा एक लास्ट में ये और एक प्रोडक्ट दिखा दूंगा, कूलेंट वगैरह हम बनाते हैं। सही है। अपर किस्म के जो लुब्रिकेंट्स है, जिस तरह से ट्रांसमिशन फ्लूइड्स है, ब्रेक फ्लूइड्स हैं, इंजन फ्लूइड्स हैं, सब बनाते हैं A आप? to Z सही, ठीक। मतलब इंजन ऑयल हो गया, आपका ट्रांसमिशन फ्लूइड हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया और ग्रीस हो गया। अच्छा, टोटली रोलेक्स में सब कवर हो जाता है ये हमारा। ठीक, सही है। और ये जिस तरह से आपने कहा ये वर्जिन ऑयल है, हाँ जी, इसी ये- से ही आपके जो है जो आपने प्रोडक्ट्स बताए इसी से ही बनते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बेस ऑयल वगैरह है। अच्छा। तो फिलहाल बेस ऑयल पहले आता है, फिर उसमें हमारा ये जो एडिटिव जो रहता है सही, वो मिक्स वगैरह होता है, ब्लेंड होता है बाकायदा। अच्छा। उसमें एक खाली ये नहीं है कि बेस ऑयल और एडिटिव, 4-5 चीज़ें और ब्लेंड होती है। पीछे हमारा ब्लेंडिंग प्लांट है वगैरह सब। सही, फिर वो होके फिर पैकिंग वैकिंग हम इधर ही होता है और सही। एक प्रोडक्ट रेडी हो जाता है हमारा। सही है। थैंक यू मित्तल भाई। ओके, शुक्रिया। जी मित्तल भाई, इस वक्त ये आपके पास जो ब्लेंडिंग एरिया है, इसकी आप थोड़े से हमें डिटेल बताएं। सर जी, हमारे पास ये पूरा ब्लेंडिंग एरिया है हमारा, अच्छा, जहाँ पे वहाँ से हमारे बाहर जो ब्लेंडिंग टैंक है, अरे बेस ऑयल टैंक है बड़े, सही है, उस तरफ है, वहाँ पे बिल्कुल। वहाँ से हमारे ब्लेंडिंग टैंक में बेस ऑयल वगैरह आता है। वो वर्जिन या ऑयल या टोटल बेस हमारा- ऑयल का है? हमारा टोटल वर्जिन बेस ऑयल है। तो सही। जो बेस ऑयल है वो उधर रहते हैं, सही है, जो हमारे पास टैंक है, बड़े टैंक है। ठीक, फिर यहाँ पे जो ये दूसरे टैंक से, इसे ब्लेंडिंग टैंक बोलते हैं। ओके, फिर वो ब्लेंडिंग टैंक में हमारे बेस ऑयल आते हैं, फिर उसमें एडिटिव्स मिक्स होते हैं। ओके, उससे जो PPD है, सब चीज़ें वो VI वगैरह सब मिक्स होके सही, वो पूरा ब्लेंड होता है, जहाँ पे बाकायदा अच्छा खासा टाइम हीट होता है, अच्छा। रोटेट होता है, अच्छा, बराबर मिक्स होके बराबर एक ऑयल बनता है। यहाँ से हमारे जो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो लाइंस है वगैरह, सही है। वहाँ से वो हमारे ये वाला। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है, जहाँ पे वो फिलिंग टैंक वगैरह है, फिलिंग बिल्कुल। वगैरह होती है, सही है। बॉटल पैकिंग जो है बॉटल वगैरह सब वो वहाँ पे होता है। यहाँ पे ऑयल बनता है हमारा। अच्छा अच्छा, ब्लेंडिंग एरिया है पूरा ये और पूरा ये सब ये blending है। केटल्स हैं जिसमें वर्जिन ऑयल और बाकी जो एडिटिव्स Additives हैं हैं, वो ऐड होते हैं, रखे जाते हैं और जो add केमिकल होते हैं। प्रोसेस होता है उसके बाद होने के बाद फिर जो प्रोडक्शन यूनिट है या जो फिलिंग यूनिट है वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो जो फिलिंग यूनिट है उसका भी टूर करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से अपने मित्तल भाई को सुना जिन्होंने डिटेल से बताया जो प्रोसेस है, ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, वर्जिन ऑयल के टैंक्स या बेस ऑयल के टैंक से अंदर फिर आते हैं ये केटल टैंक्स में, यहाँ पे मिक्स होते हैं, इसके साथ एडिटिव्स मिक्स होते हैं, जो केमिकल प्रोसेस है वो होता है। फिर जब ऑयल रेडी हो जाता है वो फिर यहाँ पे आता है जो पैकिंग सेक्शन है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो डब्बे हैं उसी हिसाब से पैकिंग होती है, जो ड्रम्स हैं मुख्तलिफ़ छोटे बड़े, उस जो रिक्वायरमेंट है वो फिर उसी हिसाब से पैकिंग करते हैं। जिस तरह से आपको पैकिंग लाइन नज़र आ रही है कि किस तरह से रिफ़िल होते हैं डब्बे। और जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आप अपने नाम पे कोई लुब्रिकेंट बनाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं दे दूँगा, तो आप कांटेक्ट करके इसके डिटेल्स जो है पूछ सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है मिनिमम। ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं उसके जो कैप्स हैं सही तरह से उसको बंद कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। और ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है मशीन्स और इंसानों का जो मिलजुल के काम करने का एक माहौल फैक्ट्री का, क्योंकि मैं भी ख़ुद फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहा हूँ। और ये यहाँ पे जो डब्बे हैं उनको वो रैप कर रहे हैं। और ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है मशीन और इंसान मिल के जो है वो काम कर रहे हैं। और अभी इसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से जो पैकेजिंग है वो होती है 1 बाय 1। और इसी तरह से फिर इनको बड़े जो कॉटन है उसी में डालते हैं। फिर उसके बाद
कॉटन को भी रैप करते हैं, फिर उसके बाद शिपमेंट के लिए कंटेनर में उसको लोड करते हैं। तो जिस तरह से दोस्तों आपने देखा और सुना जो डिटेल्स थी इन प्रोडक्ट्स की, वो आपको बताई मित्तल भाई ने, और किन किन कंट्रीज़ में ये प्रोडक्ट जाती है आपको सईद भाई ने वो डिटेल्स बताई। और इसी तरह से अजीज सलाम साहब जो कंपनी के ओनर है, उन्होंने आपके साथ जो उनके सेक्रेट्स हैं वो शेयर किए कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके 70,000 दरहम से ये फैक्ट्री बनाई। यानी मेहनत उन्होंने मुसलसल की तकरीबन 32-33 साल, और उसके बाद वो इस मकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे माशाल्लाह भी इनकी फैक्ट्री है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 40-50 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, उनके तकरीबन 30-40 प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, चैनल पे अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सोशल मीडिया पे जो हमारे बाकी पेजेस और चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने चाहने वालों का और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।